कि लाया हूँ मैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐसा मैंने हमको 3 बार सम्मानित हो चुके हम राष्ट्रपति से। इस रेलवे स्टेशन को हम लोग जलाए, जिस थाना को जला दिए, जिस पोस्ट ऑफिस को जलाए, आज उसको सुधारने में हम सब लगे हुए हैं। और यह आज़ादी की लड़ाई में जब हम लोग भाग लिए तो 2 दरोगा का हत्या का चार्ज मेरे ऊपर आया। अच्छा, 2 दरोगा का हाँ, हत्या का, वो बलिया थाना का और मधेपुर थाना का, अच्छा। दोनों। और हम पर शूट वारंट हुआ था। हाँ, हाँ कि जहाँ पे मिले वहाँ पे शूट कर देना। हाँ, कर देना, जिंदा या मुर्दा हाजिर करने का हाँ। वो आदेश था। तो कितने समय पहले? जमाने का आदमी है, जब पढ़ाई लिखाई में औरतों को तो 0% था। आज तुम समझो पढ़ लिख कर करके इतना बड़ा पद पर हो, बड़ा खुशी होती है। 12 बजे रात में अगर कोयलक में सूर्यनारायण सिंह पहुंच गए तो वहां ये लोग पहुंच करके शंखनाद कर देते थे। राष्ट्रपति के द्वारा इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आकर के, जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सदर माननीय अश्विनी कुमार जी यहाँ आकर के घर पर आकर के दिए, यह सौभाग्य का विषय है। मुझे भी यह सम्मान मिलेगा, चूँकि 84 लाख जोनी भटकने के बाद जो यह मानव शरीर मिलता है वो दोबारा नहीं मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी सुगौना में जो सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया है स्वतंत्रता सेनानी के लिए, आज इन लोगों से पूछते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा पुरस्कार, ऐसा सम्मान समारोह और सम्मानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को किया जाता है, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को किया जाता है, उनको तो गर्व होता ही है। उसके साथ जो है वो कह सकते हैं कि पूरे गाँव को जो है वो गर्वान्वित महसूस होता है। पूरे गाँव जो है वो उसके साथ गर्व महसूस करते हैं कि हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे, कुछ व्यक्ति ऐसे आए और ऐसा काम करके गए कि आज जो है वो उन लोगों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं गांव का भी नाम होता है। तो आज कुछ गांव के लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो सम्मान दिया गया है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उस पर क्या बोलना चाहते हैं और इन लोग का क्या कहना लग रहा है। मतलब इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जो है बहुत कम अब मधुबनी में स्वतंत्रता सेनानी रह गए हैं, उसमें से अभी चंद्रकांत झा जी को जो सम्मान मिला है, वो तो उनको तो गर्व महसूस हो ही रहा होगा। गांव के लिए कितना गौरव का बात है। गांव के लिए बहुत गौरव की बात है जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा एट होम कार्यक्रम के तहत चयनित स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान समारोह सम्मानकर्ता अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रकांत झा को वहाँ के पैकेज से सम्मानित किया गया। हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोग स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रकांत झा के निर्देशानुसार सही काम करें, अपने पंचायत को सही सुदृढ़ रास्ता दिखाएं। ये हमारे मुखिया, हमारे गांव के जो उनके जो मतलब कैबिनेट हैं, सबको इससे दिशा निर्देश मिलना चाहिए कि हम लोग कोई गलत दिशा में नहीं जाएं एवं अपने पंचायत के लिए सुयोग्य कार्यकर्ता के रूप में अपने सही काम को मतलब स्थान दें, जो कि अच्छे काम करें। और ये बहुत गर्व की बात है जो सारे पदाधिकारी आकर के हमारे गांव में हमारे सब जनता को बहुत प्रेरणा मिलता है इससे, जो हम लोग अच्छे से अच्छे काम करें। यही कह के मैं मतलब जरूर प्रेरणा मिलता है कि अच्छा काम करें। कैसा लग रहा है आज जो सम्मानित किया गया है इनको, और कितना इंस्पायर, आप लोग कितना इंस्पायर होते हैं इनसे जब ऐसे व्यक्ति जो है हमारे आसपास रहते हैं? ये आज का जो कार्यक्रम है वह वास्तविक में सुगौना के लिए तो सौभाग्यशाली है ही, लेकिन हम तमाम लोगों के लिए यह सौभाग्य का विषय है। और इस पर आने वाले पीढ़ी को निश्चित रूप से ये इस कार्यक्रम को देख करके हमें क्या करनी चाहिए, जो मुझे भी यह सम्मान मिलेगा। चूँकि 84 लाख जोनी भटकने के बाद जो यह मानव शरीर मिलता है वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, जब राजा परीक्षित जी के मुकुट पर कलयुग सवार हो गए तो अभी तो हम और आप हैं तो कलयुग है, लेकिन अभी मिला हुआ है। इसलिए आने वाले पीढ़ी जो मेरे नौजवान हैं, और ख़ासकर मैं एज ए मनोज चौधरी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिस धरती पर मैं 25-30 बरस पहले यहाँ बच्चा हर समाज के बच्चा को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, हर टोला मोहल्ला को जानता हूँ, जिस समय में कहीं कोई नहीं। लेकिन आज मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हुई जो सोनू जी इनके लड़का हमको दिल्ली से फ़ोन किए,
मैं कहा जरूर, मैं बहुत दिन हो गया, मैं सुगौना की धरती पर जाऊंगा। हमारे तो अभिभावक ही सब दिन से माननीय चंद्रकांत बाबू रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रेरणा से हम भी आगे की ओर बढ़े हैं। और यह सुगौना के लिए सौभाग्य है जो माननीय चंद्रकांत झाजी जी को एट होम कार्यक्रम हम लोग अपने उम्र में नहीं देखा, अब पहले हुआ हो, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आकर के, जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सदर माननीय अश्विनी कुमार जी यहाँ आकर के घर पर आकर के दिए, यह सौभाग्य का विषय है और इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और हमारे मुखिया जी लोग हैं, ठीक हैं, हर लाइन में, राजनीति में भी, परिवार में भी ईमानदारी बरकरार रहनी चाहिए। ईमानदार लोगों का सम्मान होता ही है। जिस दिन हम लोग ईमानदार, चूँकि कहावत है, क्या कभी किसने सुना है सूरज छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरता रुकी है बांध से वन पर्वतों से। सूरज की रोशनी को कोई छिपा नहीं सकता है। उसी तरह से इस परिवार के एक एक सदस्य सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे पिता के पुत्र लोग या बच्ची लोग होंगे, वो आज अपने को क्या महसूस करते होंगे वो तो प्रभु ही जानते होंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और चंद समय में इस कार्यक्रम को यहाँ के समाज के लोग, मुखिया जी हमारे स्थानीय मेरी दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, मैं देख रहा था यही आकर के, और टाइमिंग सुगौना में वैसे समय का पालन सब दिन से हुआ है। और आज आपने देखा होगा 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे का टाइम था और एकदम उचित समय पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाना और उचित समय पर कार्यक्रम संपन्न हो जाना, यही आज़ादी में माननीय चंद्रकांत बाबू लोगों को संदेश पहुंचता था। तो 12 बजे रात में अगर कोयलख में सूर्यनारायण सिंह पहुंच गए तो वहां ये लोग पहुंच करके शंखनाद कर देते थे। आज मैं भी काफ़ी अपने को प्रसन्न महसूस करता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इस कार्यक्रम में आकर के मैं इतनी खुशी हो रही है जिसका मैं अपने मुखार बिंद से वर्णन नहीं कर सकता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसा लग रहा है मुखिया जी, क्योंकि आपके गांव में जो है वो इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं और जिनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिलता है, उनके घर पे आके कैसा महसूस होता है? हमें क्या महसूस होना चाहिए, तो पूरे सुगौना पंचायत वासी को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। गौरवान्वित है भी। सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा जो सम्मान समारोह स्वतंत्रता सेनानी को मिले, हमारे गार्जियन स्वरूप, अभिभावक स्वरूप श्री चंद्रकांत झा महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम भी उनके संतान उत्तराधिकारी हैं। हम लोगों के रग में स्वतंत्रता की खून दौड़ रही है और हम तो खास करके अभी वर्तमान में इस पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन इनके साथ बिताए गार्जियन स्वरूप, इनसे बहुत कुछ सीखे, राजनीति सीखे, ज्ञान सीखे। उसी अनुभव से मैं इस पंचायत को भी आगे ले चलूँगा। केदार सिंह हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी के जिला अध्यक्ष थे और ये लोग जो देश के लिए जो काम किए थे, जो भूमिका इन लोगों ने निभाई थी देश को आज़ाद करने में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं उस समय की बातें, जिस समय में ये लोग अपने देश के लिए जो है बहुत कुछ किए थे और क्या सब चीज़ें उस टाइम पे हुआ था। सबसे पहले बेटा मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। आज हमको गौरव हो रहा है कि हमारी बेटी यहाँ तक पहुँची है। हम उस ज़माने का आदमी हैं जब पढ़ाई लिखाई में औरतों को तो 0% था। आज तुम समझो पढ़ लिख कर करके इतना बड़ा पद पर हो, बड़ा खुशी होती है। अब जी, अब बात यह रही कि हम उससे कुछ पूछना चाहते। हम पर आज़ादी की लड़ाई में जब हम लोग भाग लिए तो 2 दरोगा का हत्या का चार्ज मेरे ऊपर आया। अच्छा, 2 दरोगा का? हाँ, हत्या का, वो बलिया थाना का और मधेपुर थाना का। अच्छा। दोनों। और हम पर शूट वारंट हुआ था। हाँ, कि जहाँ पे मिले वहाँ पे शूट कर देना। हाँ, कर देना, जिंदा या मुर्दा हाजिर करने का। हाँ। वो आदेश था। अच्छा, कितने समय पहले का, ये कौन से समय का ये बात? ये 1942 की बात। 1942 की बात है। तब फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर इसके बाद हम लोग अंडरग्राउंड रहे। हाँ। और अंडरग्राउंड रहते रहते सब काम सब करते थे सब जगह। इसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों पर से जितना केस था सब उठा लिया। तो
एक समय वो था जब आप लोगों पे वारंट निकला हुआ था कि जहाँ पे मिले वहाँ पे मार देना। एक समय ये है कि आज उसी साहस के लिए आप लोगों को जो है सम्मान मिलता है, कैसा नहीं है? नहीं बेटा, जिस रेलवे स्टेशन को हम लोग जलाए, जिस थाना को जला दिए, जिस पोस्ट ऑफिस को जलाए, आज उसको सुधारने में हम सब लगे हुए हैं। और यह सब देख कर करके बड़ा आनंदित होते हैं कि इसी लड़ाई के लिए, इसी कायम के लिए लड़ाई लड़े हम लोग, और वो सक्सेस हो गया कि तुम लोग को ऐसा बेटा हमको मिल रहा है। जी। तो अभी आप लोग को जो सम्मान मिला है राष्ट्रपति के द्वारा, वो कैसा लग रहा है? वो मतलब कैसा एक अनुभव है? ऐसा मैंने हमको 3 बार सम्मानित हो चुके हम राष्ट्रपति से, और आपको प्रणब मुखर्जी से, जी और ये क्या नाम है, रामनाथ कोविंद से, और अभी जो है द्रौपदी मुर्मू से। 3 बार हम सम्मानित हो चुके हैं। अगर क्योंकि आप लोग एक तरीके से हीरो हैं, तो अगर अभी जो जनरेशन जो है, हम लोगों का जो यूथ है, जो जनरेशन है, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे साहसी होने के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए, देश के लिए आवाज़ उठाने के लिए, क्या उन लोगों को संदेश? आप सुने होंगे लास्ट में हम एक बात बोले थे कि लाया हूँ मैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। यही बोलना चाहेंगे। कुशेश्वर यादव जो हमारे साथ हैं, बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि कोई बात नहीं बाबा, जानते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। आज जो सम्मान जो मिला है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या बोलना चाहेंगे? 1942 में क्रांतिकारी हुआ था। आज जियो और मरो का नारा लगाया था 9 अगस्त को, तो इसमें हम लोग भाग लिए थे और देश आज़ाद हुआ था, हो गया और कुछ नहीं हम मतलब अच्छा लगा था? अच्छा, अब हाँ। अच्छा लग रहा है हाँ कि जी, सम्मान किया जा रहा है? जी 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 अच्छा। तो ये कहना है कि जो मैं इस योग्य हूँ, जो कि कम से कम हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हमारे गुरुजन और हमारे वरिष्ठ दादाजी हैं, जिनका ये सम्मान समारोह में हमें यहाँ आने का मौका मिला और कुछ सीखने का मौका मिला। मैं आशा करती हूँ जो कि इसी तरह हमारे वरिष्ठ अपने सर पे अपना आशीर्वाद दे और कुछ सीखने को मिले। और बहुत बड़ा अच्छा ही व्यवस्था, कार्यक्रम और बड़े उल्लास के साथ ये प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी मीडिया भाई बंधु सभी आए हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। धन्यवाद। तो देखिए, ये चंद्रकांत झा जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका जो सम्मान समारोह का जो ये कार्यक्रम रखा गया था, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सम्मान दिया गया है, वो कार्यक्रम जो था उसमें यहाँ के जो लोग थे उनसे हमारी बात हुई है। इस गांव के जो लोग सब जो इस सम्मान समारोह में भाग लिए हैं, उनसे बात किए हैं। और आप लोगों ने देखा ही कि इन लोग का कहना है कि जो उनसे सीखने को मिलता है, जो मिला है उनसे सीखने को, तो यही मन करता है कि मतलब आगे बढ़े और अपने गाँव के लिए, अपने जगह के लिए जो है वो काम करे। और ऐसे ही उन लोगों के लिए जो है वो, जैसे वो लोग गौरवान्वित किया है, वैसे हम लोगों को भी एक समय मिले कि हम लोग भी गौरवान्वित करवा सके लोगों को। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।